assumed mean. A is what? Assumed mean. And what is di? So di is xi minus a is your di. अब देखो बेसिकली हमने किया क्या, तो यहाँ पे ये जो xi है, इस xi को हमने निकाल दिया इनडायरेक्ट मेथड में, लेकिन उसके सामने हमने दो चीजें ऐड की. सो वी रिप्लेस्ड xi with two things, one is a and second is di. ठीक है, सो xi को निकाला तो अब हमने यहाँ पे a ऐड किया और यहाँ पे di ऐड किया. सो व्हेन यू आर रिप्लेसिंग xi, ये चीज हमेशा याद रखना, दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज. अगर आपको ये वाले तीन फॉर्मूला याद है तो सामने वाले तीन फॉर्मूला आराम से याद रह जाएंगे इफ यू नो दिस थिंग. ठीक है, ये हालांकि कहीं पे दिया नहीं है, दिस इज नॉट द राइट इक्वेशन. a प्लस di इज नॉट xi. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इफ वी आर eliminating xi, तो what will be replaced with? So we'll replace xi with a and di. तो जब भी हमारे फॉर्मूला में से xi निकल जाता है तो xi की जगह पे हमें दो चीजें चाहिए, one is a and second is di. You can never write a formula of x bar equals to sigma di upon n. ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं हो सकता. अगर आप di लिख रहे हो तो साथ में प्लस a चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सो di और a ये दोनों कपल है, हमेशा साथ में आएंगे. ठीक है, और इन दोनों का दुश्मन कौन है? xi. यानी कि या तो इक्वेशन में a प्लस di होगा या तो xi होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे. ठीक है, सो द फॉर्मूला फॉर इनडायरेक्ट मेथड इज, जस्ट अ मिनट, थोड़ा बहुत अपने इसको अच्छे से a प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन. ठीक है, अब हम लोग रॉ डेटा से आते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी पे. एंड यू नो दैट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी हैज fi. जब fi है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको बुरा लग जाएगा. राइट? अच्छा शील, यू हैव डाउट बेटा? ओके, तो fi को कंसीडर करना पड़ेगा. तो जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला था, अब देखो सबसे पहली चीज मैंने ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको पता चले कि क्या सिमिलरिटी है. नाउ जो डिफरेंस है उसको मैं लिख रहा हूं, तो बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और जैसे इस इक्वेशन में भी हमने फ्रीक्वेंसी ऐड की थी, वैसे यहाँ पे भी एक चीज ऐड होगा, वो है फ्रीक्वेंसी. यानी कि ऊपर वाले फॉर्मूला के कंपैरिजन में ये फॉर्मूला में अलग क्या है? इट इज फ्रीक्वेंसी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अबव फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी विल बी a plus sigma fi di upon n. So this is the formula where what is di? Di is again xi minus a. जो हमने यहाँ पे लिखा था di का फॉर्मूला, वही di का फॉर्मूला यहाँ पे है. It is xi minus a. यहाँ पे n क्या होगा? Can anyone tell me what will be the value of n? Students, anyone? What will be the value of n? Come on, Brinda. टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. वेरी गुड, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो हमने यहाँ पे n फाइंड किया था वैसा ही n हमें यहाँ पे मिलेगा. इट इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब हम लोग आते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का था वैसा ही मैंने डिट्टो लिखा हुआ है. देखो a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n. लेकिन when we are talking about indirect method, तो एक और चीज यहाँ पे आएगा, वो है into c. बिकॉज ऊपर वाले फॉर्मूला में नहीं यूज किया था, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसको अलग इंक से लिखा हुआ है ताकि ये हाईलाइट हो कि when we are talking about continuous frequency distribution we have to multiply it with c. c, what is c? c is class length. c is class length. और इसीलिए जो हमारा di का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर फॉर्मूला था xi माइनस a, यहाँ पे di का फॉर्मूला बनेगा xi माइनस a अपॉन c. दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ di. अच्छा एक और चीज ध्यान में रखो, मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना.
जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम लोग इंटू सी करेंगे, लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं वहां पे हमें इंटू सी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखना। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड का एक और नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। इट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड को स्टेप डेविएशन मेथड भी बोला जाता है। इसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट मेथड। तो ये अलग अलग नाम है इनडायरेक्ट मेथड के। स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड इसको बोला जाता है। अच्छा, आप लोगों को ये फॉर्मूलाज में अच्छी तरीके से याद रहे इसलिए मैं ये टेबल बना रहा हूँ। ध्यान से देखना इस टेबल को। अगर ये टेबल आपको याद रहता है तो बहुत सारी जगह पे मिस्टेक करने से आप बच जाओगे। फॉर्मूला बनाते वक्त जो मिस्टेक्स होती है वो मिस्टेक्स करने से आप बच जाओगे। सो फोकस ऑन दिस टेबल। अब एक्साई जो है वो डायरेक्ट मेथड के सारे फॉर्मूलाज में आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट के किसी भी फॉर्मूला में हमें एक्साई देखने को नहीं मिलेगा। ए जो है वो हमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला में ए नहीं आता है। सेम वे डीआई भी जो है वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला में आएगा, डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला में डीआई नहीं आएगा। एंड सी भी इनडायरेक्ट मेथड में आएगा, डायरेक्ट मेथड में सी नहीं आएगा। So this is how you can remember these formulas. Take the screenshot. अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना बाकी है then raise your hand. चलो, everyone done? Let's start with some examples. This is example number 1 जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, बट हमने कैलकुलेट किया था डायरेक्ट मेथड से। नाउ विल कैलकुलेट दिस एग्जांपल विथ इनडायरेक्ट मेथड आल्सो। चलो, now I want to write the formula first. Can anyone help me with the formula of indirect method? I want to write the formula of x bar. ध्रुव। सर सिग्मा DI अपॉन N। अरे भाई, सॉरी, किसका सर? इनडायरेक्ट अच्छा, रॉ डेटा है ना सर? यस। सर तो हाँ सॉरी, ए प्लस सिग्मा DI अपॉन N। यस, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। जैसे क्योंकि मैंने सर आप लोगों कपल को के बोला बिना कि कुछ नहीं अगर होता। xi निकल जाता है तो xi को क्या रिप्लेस करेगा, तो a प्लस और दूसरा है डी। ये दो चीजें जो है वो xi को रिप्लेस करेगी। सो इट इज कंपल्सरी टू राइट a। इफ यू फॉरगेट टू राइट a तो आपका आंसर जो है वो कंपल्सरी मतलब 100% गलत आएगा। सो डोंट फॉरगेट दिस थिंग। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो डी चाहिए। तो डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास डी का फॉर्मूला अवेलेबल था। कैन एनीवन हेल्प मी विद द डी फॉर्मूला? एनीवन? दिव्या? Yes, sir. Xi minus A. Yes, di will be xi minus a. But then question arises, what will we take as a? a क्या होता है? Can anyone help me with a? मुझे नहीं पता a कैसे लेने का। Come on students, like there are few students who are raising the hand, but उनके अलावा नए कोई स्टूडेंट दिख ही नहीं रहे हैं।
जय, assume. एज्यूम करना पड़ेगा, राइट? अब देखो Yes, यहाँ sir. पे एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आपको ए एज्यूम करना है तो यू कैन एज्यूम एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, भले यहाँ पे 10, 5, 15, 8, 12 लिखा हुआ है, बट यू कैन एज्यूम 10,000, 50,000, 5 करोड़, 5 करोड़ 549 रुपीज, जो एज्यूम करना है वो आप ए एज्यूम कर सकते हो, एंड स्टिल योर आंसर विल बी सेम। आप कुछ भी एज्यूम करो, आपके एजम्पशन से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। But then we will not assume random numbers, we'll have a system जिससे कि हमारा कैलकुलेशन कम, ठीक है? हमें assumption ऐसा करना है जिससे कि हमारा कैलकुलेशन कम से कम हो, and that is how we'll select कि किस नंबर को हमें A सिलेक्ट करना है। तो अब देखो, अगर इन नंबर्स को देखो तो the lowest number is 5। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, ये आगे आपको लोगों को बहुत काम आने वाला है। The lowest number is 5 and the highest number is 15. Lowest number is 5, highest number is 15. So 5 and 15 इन दोनों के बीच वाला कोई एक नंबर है, उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। 5 and 15 के बीच वाला नंबर, सो लोएस्ट एंड हाईएस्ट नंबर के बीच वाला, अप्रॉक्स बीच वाला कोई नंबर। यस देवसी, वेरी गुड। द number which is between 5 and 15 is 10, and that's why we'll assume 10 as your A, ठीक है? I am again repeating, you can select any amount as your A, you are free to select any amount as your A and still you will get the same answer, but हम लोग ऐसा ए सिलेक्ट करने का प्रिफर करेंगे जो हमारे हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर हो, यानी कि मिडल वाला कोई नंबर है तो वैसा नंबर हम लोग एज अ ए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? सो इन दिस केस वी आर सिलेक्टिंग 10 एज योर ए। नाउ लेट्स कैलकुलेट xi minus a. So this is your xi numbers. So 10 is your xi for the first case, and assume mean is also 10. So first case you will get 0. For second case, your xi is 5 and your assume mean is 10. So the number you will get, the difference you will get will be minus 5. Students, lower your hand if you don't have doubt. Keep your hand raised if you have doubt. Yes, Jay. बोलो बेटा। नहीं sir. Heath, raise your hand and ask your doubt. You have asked me your doubt in the chat box, but I want everyone to listen your doubt and then I'll solve. तो इससे क्या दूसरे लोगों को भी अगर डाउट है तो सॉल्व हो जाएगा। यस हित। सर हम एक्सआई को है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके मिडिल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट इजी रहेगा। उसमें बेटा काम आपका बढ़ जाएगा। You have to arrange it in ascending order, which is actually for this example is not required. So you have to make one more column of ascending order and then you have to think कि भाई सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, and you have to arrange it, ठीक है? Rather doing that, you just find the lowest number and the highest number और उसके बीच वाला कोई एक random बीच वाला नंबर ले लो। अच्छा, अगर यहाँ पे 10 नहीं दिया होता अपने लिस्ट में, फिर भी you can take 10। अगर 10 नहीं भी दिया है तो भी आप 10 ले सकते हो, ठीक है? सो दैट इज इजियर वे। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं। डी आई इज 15 minus 10 will give you 5, 8 minus 10 will give you minus 2 and 12 minus 10 will give you 2, और इसका टोटल जो है वो होगा सिग्मा डी आई विल बी 0। अच्छा, ये 0 क्यों आया? हालांकि ये चीज अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने, याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, जिसमें एक प्रॉपर्टी था सिग्मा एक्सआई माइनस ए, नॉट ए, x bar is always 0. This was one of the property, and because here a is mean 10 है और आपने a भी 10 ही लिया है, तो अल्टीमेटली यू आर कैलकुलेटिंग सिग्मा x माइनस एक्स बार, और इसीलिए इसका आंसर जो आपको मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। एनीवेज, वो जो प्रॉपर्टी आई थी आएगी तब और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अब
कैलकुलेशन करते हैं. सो a is 10 plus sigma di is 0 upon number of observations. Again, this is raw data, so number of observation is 1 2 3 4 5. Number of observations are 5. So 10 plus 0, the answer will be 10. This will be your mean. चलो, किसी को डाउट? एंड इन रुपीज बिकॉज यूनिट इज गिवन इन यूनिट्स. टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, फास्ट टेक द स्क्रीनशॉट. अच्छा, नाउ यू गाइज आर नॉट इन 12th स्टैंडर्ड के जहाँ पे डाइजेस्ट मिल जाएगी आपको. ठीक है, दिस आर द अल्टीमेट सॉल्यूशंस. तो मैं जो करवा रहा हूँ यही चीज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. यू विल नॉट गेट एनी डाइजेस्ट. So take the screenshot and make sure that you write this calculation after my class. Anyone still taking screenshot? Yes, Devshri, बोलो. हाँ सर, मैं ऐसा बोला था कि सर वो डीआई में मतलब ऐसा डायरेक्ट आंसर्स लिखे तो चलता है? मतलब वो सर 10 - 10 = 0 तो डायरेक्ट. हाँ हाँ, ये मैंने सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है, बट फ्रॉम नेक्स्ट एग्जांपल विल नॉट राइट दिस. We'll directly write this only. Okay. So anybody still taking screenshot? I guess everyone is done. Let's move to second example. Now this was your second example जो हमने already direct method से कर लिया है. Now we are calculating it with और लिखा चाहिए होगा. इनडायरेक्ट मेथड. चलिए, इनडायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? वी नीड टू फाइंड एक्स बार मीन. हितवी. सिग्मा a plus xi fi xi upon n. बेटा, ए और एक्स एक दूसरे के दुश्मन है. वो दोनों एक साथ एक फॉर्मूला में नहीं आ सकते. Unmute yourself first. A plus sigma fi di upon n. Yes, very good. Fi di upon n. This will be the formula. ठीक है. So fi di करके कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब इसके लिए हमें पहले di फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद fi di कैलकुलेट करना पड़ेगा. So because थोड़ा जगह कम है तो मैं इसको निकाल देता हूँ अभी. So first we have to find di. कैसे फाइंड करेंगे di? Anyone? Come on, students, di. Amisha, start your video, beta. Yes. Sir, xi minus a. Xi minus a. Very good. But then what will you take as a? I'll take 15 because the lower value is 13 and the upper value is 17. Highest. The first question that is कि a जो है, अगर मुझे xi and fi दिया है तो a जो है नॉर्मली कहां से मुझे लेना चाहिए? xi में से या fi में से? xi में से. ठीक है, ये याद रखना. वैसे अगर आप fi में से भी कुछ ले लेते हो तो गलत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन बड़ा होने के चांसेस है. So always select your a from xi. Prefer xi to select your a. Okay, now let's take the mid value of xi. What is the middle value of xi? It is 15. So we'll take a as 15. Amisha, you only tell me the values of di. Come on, beta. -2. -2. -1. -1. 0. 0. 1. 1. 2. 2. इसका टोटल करेंगे? 0. करेंगे? नहीं सर. क्या करेंगे टोटल करके? इसके टोटल की जरूरत नहीं है. वी डोंट वांट सिग्मा di एनीवेयर. कहीं पे भी सिग्मा di की जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत है सिग्मा fi di की. ठीक है, तो टोटल जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. नाउ विल कैलकुलेट fi di. चलो, एनीवन हु कैन हेल्प मी टू कैलकुलेट fi di? कैसे कैलकुलेट करना है बस वही बताना है. कैलकुलेशन तो फटाफट मैं ही कर लूंगा.
Dhwani. Dhwani, unmute yourself and raise your hand. Yes, sir. Yes, start your video beta first. One second, sir. Supervisor, please make sure that everyone's video is on. Remove those students who have kept their video off. Why this many students have kept their video off? Supervisors, what are you doing? Please remove those students who have kept their video off. Dhwani, come on. Divya. Yes, sir. Yes, FIDI. Fi into di, 2 into minus 2. Very good. So basically Fi into di karenge. So 2 into minus 2, you will get minus 4. Then 5 into minus 1, you will get minus 5. 13 into 0, 0. 7 into 1, 7. And 3 into 2 will be 6. Let's make total of this. That will become sigma Fi di. So total of this will become 4. Okay, so now we'll put all the values in the formula and we'll get the answer. So A, we have assumed A as 15, right? Here it is. The A is assumed as 15. So we'll write 15 plus sigma FIDI is 4 upon N. हमने यहाँ पे N already find करके रखा हुआ है. N is 30. So by solving this, you will get 15 plus 0.13. The final answer of mean will be 15.13 years, which is same as direct method. ठीक है, note down कि direct method and indirect method का answer हमेशा same आएगा. Take the screenshot बच्चा. Everyone please take the screenshot. चलो किसी का बाकी है क्या स्क्रीनशॉट लेना? Anyone having any doubt so far? चलो let's move to next example. Now we are on example number 4. Example number 4 हमने already direct method से calculate करके रखा हुआ है. Now we are calculating it with indirect method. For this we'll need some space. So let's remove this. चलिए तो अब इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, बट फॉर दैट फर्स्ट वी नीड. यस सुप्रियो. सर वो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें जरा थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आज नया आया हूँ, तुम लोग को स्क्रीनशॉट करना है डायरेक्ट मेथड का भी. बेटा यू विल गेट द वीडियो लेक्चर्स. हाँ हाँ अच्छा हाँ ओके हाँ. यू टॉक टू सुपरवाइजर एंड यू विल गेट वीडियो लेक्चर. सो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. ओके हाँ हाँ. So now we are on indirect method of this example number 4. Before I start calculating, I want formula. Can anyone help me with the formula? Anyone? Manvi? Yes, sir. A plus sigma Fi di upon N into C. A plus sigma FIDI upon N into C. Very good. Acha Manvi, tell Yes, me sir. how will you find DI in this case? Manvi, are you there? Unmute yourself. Manvi, unmute yourself. Yes, sir. Yes. How will you find DI in this case? भी ये डी कैसे फाइंड करते भूलिए गए हम.
क्या? You don't know? Should I ask somebody else? Chalo, Pravik, tell me how will you find DI in this case? Yes, sir. Through mid values, xi. Xi, but like what will be the formula? We have already found mid values, so we X, are ready with X, that. sir, xi minus a upon c. Yes, xi minus a upon c will be the formula for di. In this case, will also give effect of c because it is class, मतलब continuous frequency. चलिए, तो सबसे पहला कैलकुलेशन xi is what 5 minus a. अच्छा, a क्या एज्यूम करें? कहां से एज्यूम करेंगे a? Can anyone tell me? Okay. So 5 minus a. A क्या assume करेंगे? Can anyone tell me? Raghav, Yes, sir. how will you? X series में से A assume करेंगे. Xi में से करेंगे. Very good. So what amount will you take as a? Sir, 15 or 25. Yes, we can take either 15 or 25. Yes, Pravik, बोलो कुछ कहना चाहते हो? 20 भी ले सकते हैं सर. 20 भी ले सकते हैं. That is also mid value. मतलब उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि lowest value is 5 and highest value is 35. तो 5 और 35 के बीच का value जो है वो 20 है. So you can take 25, 20 also. Okay. Let's take 20. So 20 लेने से काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा. So let's take 20 as your A. Okay. So 5 minus 20 upon what is your C? C is 10. देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना. C is 10. अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 15 upon 10. This will give you 1.5. Now because I am getting the amount in decimal, so I should rethink about the value of A that I have taken. Instead of 20, if I am taking 5 or 15 or 25, I'll get different answer here. See. Now instead of 20, if I'm taking 15, so it will be 5 minus 15 upon 10. So this will give me 10 upon 10, value will be 1. Actually minus 10 and minus 1. Then 15 up minus 15 upon 10. So this will give me 0 by 10, answer is 0. Then 25 minus 15 upon 10. So this will be 10 by 10, answer is 1. And 35 minus 15 upon 10. So it will be 20 upon 10, answer will be 2. And so फर्क क्या पड़ रहा है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि हमें a जो है उसके लिए भी थोड़ा बहुत सोच के a लेना है. अगर हमने 20 लिया होता तो सारे वैल्यूज जो है वो डेसिमल में आते. इससे मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता. तो उससे अच्छा है कि हम लोग ने 15 ले लिया, जिससे कि हमें सारे होल नंबर्स मिले, तो हमारा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा इजी रहेगा. नाउ डू वी नीड सिग्मा डी? नो, सो विल नॉट कैलकुलेट. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड सिग्मा fi di. fi di, so fi is 10 into di is minus 1, so it will be minus 10. 20 into 0 0, 40 into 1 is 40, and 30 into 2 is 60. So total will be 90, which will become sigma fi di, which is 90. Now we can use it in the formula. So a is 15 plus fi di is 90 upon number of observations are 100 into c, class length is 10, and I always prefer to do this bracket. ये ब्रैकेट करने का रीजन ये है कि पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 के साथ, उसके बाद इस चीज को प्लस करेंगे. इफ विल नॉट राइट दिस ब्रैकेट, तो कई बार ये होता है कि 90 अपॉन 100 प्लस 15 करके फिर मल्टीप्लाई बाय 10 किया जाता है, विच इज रॉन्ग प्रैक्टिस. सो 90 डिवाइड बाय 15 प्लस 90 डिवाइड बाय 100 इज 0.9 इंटू 10, और एल्स इसको और ज्यादा इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, 0 0 निकल जाएगा. 90 अपॉन 10 विल बी 9. So 15 plus 9, 24
and it is in kilometers, which is your x bar. So this is indirect method जिसमें हमने raw data, discrete frequency and continuous frequency के सारे examples कर लिए. Please take the screenshot. Yes, Supriyo, बोलो बेटा. सर वो आपने C10 कैसे लिया? 10 is basically the difference between two class length. ओके हाँ. Class का जो length है, C is basically class length. So class length जो है, that is the length of the class. तो class का length जो है वो 10 है. And that's why we are taking C as 10. ओके. Okay. I think you are not from Gujarat board, Supriyo. हाँ सर, गुजरात बोर्ड से ही. Okay. चलो take the screenshot बेटा. अगर किसी का screenshot बाकी है, then raise your hand. Otherwise, Devsi, Supriyo, lower your hand. Okay. आज का homework. Yes, Dhruv. सर जो आपने थर्ड क्वेश्चन दिया था ना एक बार, उसको हमको वापस इनडायरेक्ट में करना है होमवर्क. मैं दे रहा हूँ, सुन तो लो भाई. ओके सर. I'm giving this 3 examples in the homework. और ये तीनों एग्जाम्पल में थर्ड एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट मेथड से कर लिया है. इसमें इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है. एंड 5 एंड 6 डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों मेथड से आपको एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 कैलकुलेट करना है. सो दिस इज योर होमवर्क. प्लीज राइट इट डाउन एंड सबमिट इट टू योर सुपरवाइजर बाय टुडे इवनिंग 7 o'clock. नॉट 7, 6 o'clock. आज शाम को 6 बजे से पहले ये होमवर्क आपको सुपरवाइजर को सबमिट करना है. यस प्रज्वल. सर हमको ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? ऐप में से? पैम्पलेट नहीं मिला आप लोगों को? कलेक्ट नहीं किया मैंने. ओके कलेक्ट. हाँ, तो वो कलेक्ट कर लो. पैम्पलेट में है सब कुछ. ओके सर. ओके. बाय एवरीवन. बाय सर.